नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। अलग अलग जिले जो हैं वहां से खबरें निकल कर आ रही हैं कि तेज रफ्तार का कहर जारी है, जिससे कई बड़े हादसे हो रहे हैं और कई लोगों की जान भी जा रही है। और इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा से एक खबर आई है, जहां पर आपको बताते चले ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ है। बताते चले कि खड़े ट्रक में तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी है और सूचना के मुताबिक बस में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसमें लगभग 12 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही हादसे में एक युवक की मौत भी हो गई है। मामला दादरी थाना क्षेत्र के ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे का बताया जा रहा है। तो अलग अलग जगह से मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि खबरें आ रही हैं। और एक खबर ये जो हम आपको बता रहे हैं ये ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर आपको बताते चले कि बड़ा हादसा देखने को मिला है। ट्रक और बस की टक्कर हुई है, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं और एक की मौत हो गई है। और इससे पहले भी एक हादसे की खबर सामने निकल कर आई थी, जिसमें भी कई लोग मारे गए थे। लगातार हादसे की खबर आ रही है। आखिर वजह क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में उनसे हम आपका परिचय कराएंगे और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हादसे की वजह क्या है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सतीश जुड़े हुए हैं, ग्रेटर नोएडा से हैं सतीश। और साथ ही आपको बताते चले अमेठी से हमारे साथ तौफिक जुड़ गए हैं और सिराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पीलीभीत से। तो सबसे पहले ग्रेटर नोएडा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा देखने को मिला। सतीश से पहले तो ये बताइए, जो हादसा हुआ है क्या कुछ पूरा मामला है? सतीश, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है सतीश से हमारा संपर्क टूट गया है। संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ तौफिक भी जुड़े हुए हैं। तौफिक, ये जो सड़क हादसे की लगातार खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, आखिर वजह क्या है? तो अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो सवाल वही है कि लगातार हादसे की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो या आगरा हो या यमुना एक्सप्रेसवे हो। आखिर वजह क्या है कि इतने हादसे सामने निकल कर आ रहे हैं? आए दिन कहीं ट्रक और बस की टक्कर हो रही है, तो कहीं कार और बस की टक्कर हो रही है। आखिर हादसे की वजह क्या है? आए दिन हादसे क्यों हो रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और तेज रफ्तार का कहर आखिर क्यों देखने को मिल रहा है? और यही एक खबर सामने निकल कर आई है नोएडा से, जहां पर हादसा हुआ है और एक की मौत हो गई है। 12 के करीब लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। और कहीं कहीं से तो ये खबर आ रही है कि हादसे की वजह ये मानी जा रही कि शराब के नशे में यहाँ पर ट्रक चालक हो या फिर कोई भी ड्राइवर हो चलाते हैं, जिस वजह से बड़ा हादसा होता है। और कहीं और भी वजह सामने निकल कर आती हैं। ये भी माना जाता है कि जंगली पशु रास्ते में आ जाने की वजह से भी हादसे की खबरें सामने निकल कर आती हैं। अगर कोई जंगली पशु अचानक से रास्ते में आ जाता है तो ये माना जाता है कि हादसा हो जाता है और ये हादसा बड़ा हो जाता है, जिसमें कई लोगों की मौतें भी हो जाती हैं। और आए दिन यहाँ पर लगातार ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, जहाँ पर कई बड़े हादसे हो रहे हैं और लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं। वजह जानेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगह से रिपोर्टर जुड़ेंगे। थोड़ी देर में हम उनसे संपर्क करेंगे, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर वजह क्या है। तो एक बार फिर से अपने रिपोर्टरों का रुख करेंगे। तो सतीश हमारे साथ जुड़े हैं ग्रेटर नोएडा से। सतीश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? सतीश, तौफिक, सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? तो अभी भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है यहाँ पर तकनीकी खामियों की वजह से। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि चले कि सवाल यही है कि आखिर हादसे क्यों हो रहे हैं लगातार। फिलहाल जो ग्रेटर नोएडा में यह हादसा हुआ है, इसमें जो घायल हैं उनको पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ पर सभी का इलाज चल रहा है। तौफिक, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो लगातार हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। आप ट्रक की तस्वीरें देख रहे हैं, फुल स्क्रीन हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है। बस बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको
पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने रिपोर्टर से, थोड़ी देर में सतीश हमारे साथ जुड़ेंगे कि आखिर ये बस किस जगह से किधर के लिए जा रही थी और ग्रेटर नोएडा के किस जगह पर ये एग्जिट, कौन सी जगह है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। तो हमारे साथ एक बार फिर से हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं। सतीश, आप तक आवाज पहुंच रही है? सतीश, ये बड़ा हादसा हुआ है ग्रेटर नोएडा में, आखिर क्या कुछ पूरा मामला, पहले ये दर्शकों को विस्तार से बताएं आप। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रशासन भी एक तरीके से ट्रैफिक विभाग जो है पूरी तरीके से हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पूरी तरीके से जो तेज रफ्तार का जो कहर है वो दिन पर दिन देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर जो प्रशासन है जो नई नई गाइडलाइन तो जारी करता है, लेकिन उसको उसके बावजूद भी जो लोग तेज रफ्तार जो चल रहा है उसको लेकर जो गाड़ियां तेज रफ्तार में चलाते हैं तो उसको लेकर भी प्रशासन को इस तरफ कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। जी, लेकिन जो ये हादसा हुआ है इसमें कितने लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और बताया ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि एक की मौत हो गई है। ये बिल्कुल बता दें कि सुबह 6:25 का हादसा है, जहां पर एक खड़े ट्रक में पीछे से आ रही बस जो तेज रफ्तार में होती है वो जाकर सीधे ट्रक में घुस जाती है, जिसके चलते एक दर्जन से ज्यादा उसमें जो लोग होते हैं वो घायल हो जाते हैं। उसमें एक पंजाब का रहने वाला युवक है जिसकी मौत हो जाती है, तो लेकर मौके पर भारी पुलिस बल तो तैनात किया गया, लेकिन अभी भी रेस्क्यू जारी है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है इसमें कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है। जी, ये बस किधर से कहां के लिए जा रही थी, रवाना कब हुई और इस हादसे में जो अभी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं उनकी क्या कुछ हालत बनी हुई है? जी बिल्कुल बताएंगे कि जिस तरीके का जो एक्सीडेंट था तो ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, और आपको ये भी बता दें कि जो एक्सीडेंट हुआ है जो ये बिल्कुल इतनी ज्यादा तेज रफ्तार के बस थी जो ये मुजफ्फरनगर से बिहार के लिए जा रही थी, और वहां से इसके बाद में जो सामने ट्रक खड़ा होता है तो कहीं न कहीं देखा जा सकता है ड्राइवर की जो लापरवाही है उसके चलते ये बड़ा सारा हादसा हुआ है। जी, ये सतीश बताइए आखिर हादसे की वजह क्या मानी जा रही है? अभी तक पुलिस की जो प्रथम जांच रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया, आखिर किस कारण से बड़ा हादसा हुआ है? जी बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से बस में जो ड्राइवर तैनात था उसमें जो ड्राइवर को सोचना चाहिए कि जो सवारी उसमें है कोई सवारी सकती है कि अलग अलग जगहों की जो सवारी होती है, लेकिन जो ट्रक के या बस के जो ड्राइवर होते हैं वो उनकी लापरवाही जो है कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। ये हो सकता है या नींद आ जाने के कारण ऐसा हादसा हुआ या नशे में भी रहकर गाड़ी चलाया जा रहा होगा। ये प्रशासन जो है लगातार जिस तरीके से बात करता है कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं और तेज रफ्तार में गाड़ी न चलाएं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बस और ट्रक के ड्राइवर होते हैं वो दिन पर दिन लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। जी सतीश, इसमें अभी तक वजह क्या सामने निकल कर आई है? क्या शराब के नशे में ये बड़ा हादसा है? क्योंकि आए दिन जो हादसे की खबरें सामने निकल कर आ रही है ये माना जाता है कि शराब के नशे में ज्यादातर ड्राइवर होते हैं, जबकि रोड पर साफ तौर पर लिखा होता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जी बिल्कुल, जो प्रशासन है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि लोगों को जागरूक करे कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं और बिल्कुल साफ सुथरे होकर ही गाड़ी चलाएं, लेकिन जो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जो प्रशासन अपनी तरफ से पूरा कार्य कर रही होती है, लेकिन जो ड्राइवर लोग होते हैं वो नियमों का पालन नहीं करते हैं। और रही बात है कि अभी पुलिस जो है अभी रेस्क्यू जारी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितने लोग उसमें मरे हैं, क्या कारण है, उसका भी कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ। जी ठीक है तौफिक, लगातार एक्सीडेंट की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है जो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, आखिर कारण क्या साफ तौर पर निकल कर सामने आ रहा है? जी अगर हम एक ही जिला की बात करें तो एक्सीडेंट ऐसा कोई सा दिन बचता नहीं होगा जिस दिन दुर्घटनाएं ना होती हो। बिल्कुल, और बड़ा कारण इसका यह है कि अमेठी के 90% जो भी डग्गा मार वाहन है इनके चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है, फिटनेस नहीं है, सारी कमियां हैं। इसके बावजूद सड़कों पर ये डग्गा मार वाहन जो है लगातार जो है चक्कर से लगाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस विभाग प्रतिदिन चेकिंग के नाम पर जो है डेली जो है चेकिंग के नाम पर सिर्फ 2 पहिया वाहनों को ही चालान करती है। इनके सामने डग्गा मार वाहन सवारी भरकर और निकलते रहते हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं। और यही डग्गा मार वाहन ज्यादा से ज्यादा जो है दुर्घटना का कारण बनते रहते हैं। तौफिक, क्या माना जाए कि जो डग्गा मार वाहन चल रहे हैं जैसा कि आपने बताया है इसमें प्रशासन की लापरवाही सामने निकल कर आ रही, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है ऐसे वाहनों पर? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करता है। डग्गा
डग्गा मार वाहनों के प्रशासन पे इस तरह से भी कार्रवाई नहीं करता है कि इनका अलग से कहना यह रहता है कि इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि अगर डग्गा मार वाहन को हम रोक देंगे तो ये जो है गंतव्य तक लोग पहुंच पाएंगे। यही कारण बताते हुए कि समस्या बताते हुए ये लोग डग्गा मार वाहन पे तक कार्रवाई नहीं करते हैं। तौफीक, व्यवस्थाएं नहीं है या फिर बात कुछ और ही है? क्या यहाँ पर डग्गावान वाहनों से इनको कुछ मिलता है? ये बिल्कुल निश्चित है कि जिला के जितने भी थाना है, थाना स्तर पर इनको प्रतिमा हर एक गाड़ी से इनका जो है बंधा अमाउंट मिलता है। खास बात यह है कि बिना किसी गाड़ी के रोकने के प्लेस होने के बावजूद वहाँ जो है ये बनाया गया है, वहाँ पे एक एजेंट बनाया गया है जो वसूली करके एक मुश्त दिया जाता है पैसा। तौफीक, जिस तरीके से ये लगातार घटनाएं सामने निकल कर रही हैं, आए दिन ऐसी हादसे की खबर सामने निकल कर आ रही है जहां पर ये बड़े हादसे हो रहे हैं और कई लोगों की मौत हो जा रही है जो बेगुनाह होते हैं, सवारी यात्रा करते अपने घर की तरफ पहुंचते हैं लेकिन उनकी मौत हो जाती है। आखिर क्या कुछ प्रशासन को इस पर करना चाहिए जिससे कि ये घटनाएं कम हो सकें? जो प्रशासन है, जिला प्रशासन या शासन, ये जो है जागरूकता के नाम पर सिर्फ कुछ ही जो है फॉर्मेलिटी के तौर पर पूरा कर दिया जाए, जबकि पब्लिक के बीच में जाकर जिसको ये जागरूक करें वो दूसरों को जागरूक करें। अगर एक दूसरे की जागरूक हो जाएंगे शायद दुर्घटनाएं कुछ कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि एक फॉर्मेलिटी ही जो है रहती है कि इस समय से ये जागरूकता अभियान चला रहा है, इस महीना से इस सप्ताह में, और उसको जो है पूरा किया जाता है। वास्तव में ये पब्लिक के बीच में ना तो जागरूकता पहुंचती है, ना ही पब्लिक इसके प्रति जो है जागरूक होती है कि हाँ दुर्घटनाएं देखने के बाद भी इससे सीख नहीं ले रही है। उनसे जागरूकता से प्रशासन से ज्यादा आवश्यक है कि पब्लिक को खुद इससे जो है सीख ले और खुद जागरूक बने। सिराज, लगातार ये घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं जहां पर हादसे आए दिन हो रहे हैं और कई लोगों की मौतें भी हो जाती हैं, आखिर क्या वजह है इसकी? जाहिर सी बात है कि इसमें एक तो ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, सारी कमियां रहती हैं और लोगों को जागरूकता रहता है बाएं की जगह दाहिने, दाहिने की जगह बाएं, और कहीं कहीं ऐसे कट है जिससे दुर्घटनाएं एकदम ज्यादातर होती रहती है, उसमें लोग सावधानी बरत नहीं पाते हैं। एक कहीं ना कहीं से ये भी सामने निकल कर आता है कि ड्राइवर जो हो रहे हैं वो शराब के नशे में यहाँ पर गाड़ियां चलाते हैं जिससे बड़े हादसे हो रहे हैं। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ड्राइवर ज्यादातर जो है जो ऑटो रिक्शा से लेकर और बड़ी गाड़ियों तक ज्यादातर जो है ड्रिंक लेने का आदी हो जाते हैं और इन्हीं में जो हादसा होता रहता है। और खास बात यह है कि जिला में कभी कभार ही जो है शराब पीने के लेकर जो है जांच की जाती है, बाकी दिनों में साफ सुथरा उनको छोड़ दिया जाता है, कोई जांच तक नहीं होती है। सतीश, क्या लगता है जिस तरीके से लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार लोगों की जान जा रही है, क्या लगता है जिला प्रशासन को, जो प्रशासन है उसको यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए? ऐसे वाहन जो डग्गा मार चल रहे हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस तरीके से बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन प्रशासन अभी स्वराज जी ने जैसे बताया कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो दिन पर दिन जो है उसके अवैध वसूली के जो कारनामे नए नए सामने आते रहते, तो सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि इसी के चलते ही ये जो सड़क हादसे हो रहे हैं, तो प्रशासन जो है जो तेज रफ्तार पर रोक लगानी चाहिए। तो जब 2-4 रुपए 10 रुपए मिल जाते हैं लोगों को, प्रस्तावियों को, ये सारा जो कारनामा होता है ये पूरी मिली भगत के साथ किया जाता है, तो जिसके कारण जो 2 पहिया वाहनों पे ही चालान किया जाता है, जो तेज रफ्तार में गाड़ियां होती है उन पर भी चालान करना अनिवार्य है, लेकिन वो नहीं किया जाता है। सिराज, लगातार ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और जो तस्वीरें अभी हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं ये हम आपको ग्रेटर नोएडा की दिखा रहे हैं जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और बस हमारे सामने दिख रही है जिसमें बस के परखच्चे उड़ गए हैं। और ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं उत्तर प्रदेश से, कई जिले से ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं जहां पर हादसे से जुड़ी हुई खबरें हम रोज चला रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो इसी को लेकर आज मैंने सोचा कि चर्चा की जाए और आप लोगों से जाना जाए कि आखिर यहाँ पर कमियां कहाँ आ रही। सिराज, क्या लगता है कि जो बस ड्राइवर हैं इनको प्रशासन को समझाना चाहिए, कुछ कानून जो हैं, जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में यहाँ पर जागरूक करना चाहिए प्रशासन को? जी मैं बता दूं कि जो ड्राइवर लोग होते हैं ये अपने इनकी लोगों को ड्रिंक करके बस चलाते हैं, इस वजह से ही ये दुर्घटना होती है और बड़ी लापरवाही होती है। ये बसों में जहां 40 लोगों को बिठाना है वहां ये लोग 150-200 लोगों को बिठाते हैं और मतलब इस चीज से इन लोगों का कंट्रोल नहीं रहता है। इसको प्रशासन को इस तरह को देखना चाहिए और इस पर लोगों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। सिराज, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से मैं खुद देखता हूं, अपने घर से ऑफिस तक आता हूं तो कई जगह कई ऐसी तस्वीरें मैं देखता हूं कि मुझे अपनी आंख बंद करनी पड़ जाती है, शर्म आ जाती है वो तस्वीरें देख के कि ट्रैफिक पुलिस लोगों का चालान नहीं करती है
यानी कि उनसे कुछ ले दे के निकल जाना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है। अगर ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर सतर्क रहे, थोड़ी कड़ाई से यहाँ पर अपने नियमों का पालन कराए लोगों से, तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं ना हो। हाँ, ट्रैफिक पुलिस का बहुत बड़ा इसमें बताया तो लापरवाही है। के हिसाब से देखा जाए, इन लोगों की कभी भी किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं होती है और आए दिन इन बसों की वजह से हर जगह, हर जिले में, ज़्यादातर यूपी के ज़्यादातर जिलों में रोज घटनाएं होती हैं और लोग इसकी वजह से कुछ लोग घायल होते हैं, कुछ लोग की जिंदगी से चले जाते हैं। तो इससे जिले में ये कहते हैं, जिले के जो अधिकारी हैं उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सख्त तौर पे ऐसे जो डग्गा मार बसें हैं उन पर कार्रवाई करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जिला पीलीभीत में भी कई जगह, कई तहसीलों में कई सालों से ये डग्गा मार बसें चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि कोरोना की तीसरी लहर भी है, तीसरी लहर आने को देख रही है। मतलब जो कोविड के जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं देखा जाए, तो उसको भी देखते हुए ये लोग जहाँ कम सवारी बिठाना चाहिए उसको भी लापरवाही करते हुए बसों में बिल्कुल, ये आपने सिराज बहुत सही बात कही। यहाँ पर जिस तरीके से खबर सामने निकल कर आई है ग्रेटर नोएडा से, यहाँ पर भी 100 सवारियों से अधिक यहाँ पर सवारी भरी हुई थी और ये बड़ा हादसा हो जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की भी चूक है, क्योंकि ऐसे बस चालकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बस की जो क्षमता है वो कम होती है सीटों के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके अकॉर्डिंग, ये सीटों के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ज्यादा भरते हुए नजर आते हैं और इसके बाद अपनी मनमानी चलाते हैं। यहाँ पर जो सवारियां होती, मनमाना यहाँ पर किराया वसूलते हैं। अगर यहाँ पर सवारियां विरोध करती हैं इसका है तो उनके साथ मारपीट भी हो जाती है। लेकिन जो प्रशासन है इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन कब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा? डग्गा मार बसों पर आखिर कब कार्रवाई होगी सिराज? मैं आपको बता दूं, प्रशासन जब कार्रवाई करेगा कि लोकल के जो थाने हैं उन पे इन लोगों का सीधा सीधा कहना होता है। हमारी खुफिया तौर से मतलब इन लोगों से बात हुई जो, तो इन लोगों ने हमें बताया, क्या कहते हैं, इन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि इन लोगों का पैसा बंद हुआ होता है, थाने पे जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या कहते हैं, जो दिल्ली से जो अलग जिलों में जो माल जाता है, मैं पीलीभीत की बात लेके बताऊं आपको, तो दिल्ली से जो माल आता है वो टैक्स चोरी करके गवर्नमेंट को भी चूना लगाया जा रहा है इसमें बड़े लेवल पर। बिल्कुल। अगर इस चीज को देखते हुए मगर प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? लोकमंच ने कई बार इस खबर को चलाया, उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। बिल्कुल तौफीक, बड़े बड़े हादसे की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं और ग्रेटर नोएडा में ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर एक की अभी तक मौत की सूचना सामने निकल कर आ रही है और 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। तौफीक, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक पुलिस है, इनकी कहीं ना कहीं ढील है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती है? आपने भी बताया कि डग्गा मार वाहन जो हैं वो यहाँ पर लगातार दौड़ रहे हैं अमेठी में, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती हुई दिखती है। आखिर क्या कारण है? जी, सीधी सी बात है, जहाँ से इनको जो है सुविधा शुल्क और लाभ मिल रहा है उस पर कार्रवाई करने के लिए आगे कौन आएगा? सीधा जवाब तो इसका ये है। और यही कारण भी है कि जब तक इन लोगों को जो है सुविधा शुल्क इन लोगों से मिलता रहेगा, डग्गा मार वाहनों से मिलता रहेगा, तब तक कार्रवाई करने के नाम पे कुछ नहीं। क्योंकि प्रतिमाह इनको जो है सिर्फ डग्गा मार वाहन ही नहीं है, हमें तो अमेठी जिला में बांदा से लेकर और यहाँ तक डग्गा मार क्या ट्रक जो है ओवरलोड होकर जाता है, लेकिन आरटीओ विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करता है। और यहाँ तक कि मंडी लगती है, ऐसा भी नहीं कोई चोरी से निकल गया हो, सारी मंडी लगती है और इससे भी हादसा होते रहते हैं। पूरी मंडी लगी रहती है, सड़क किनारे पे इनसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन इन पे कार्रवाई नहीं होती क्योंकि इनको एक बंधी रकम मिलती रहती है। तौफीक, जैसे कि आपने बताया कि आरटीओ कार्रवाई नहीं करता है, यहाँ पर बसें हो या फिर ट्रक हो धड़ल्ले से चल रहे हैं, ओवरलोडिंग ट्रक चल रहे हैं और ऐसी ही तस्वीर ग्रेटर नोएडा से सामने निकल कर आई जहाँ पर 100 से अधिक सवारियां भरकर ये बस जा रही थी और बड़ा हादसा हुआ है। क्या लगता है इसके पीछे प्रशासन की पूरी चूक कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है? ऐसे क्या लगता है आपको, जो ये बस चालक हैं, जो भी यातायात, कहीं ना कहीं ऐसी भी तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, कई तस्वीरें ऐसी सामने निकल कर आई हैं जहां पर एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस जांच करती है तो यहां पर चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। जी, मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि 90% लोगों के पास जो डग्गा मार वाहन चला रहे हैं इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं, फिटनेस गाड़ी का है ही नहीं। यदि उसका ड्राइवर अगर इसका दोषी है तो कहीं न कहीं इसको संचालन करवाने में प्रशासन भी इनकी दुर्घटना के लिए इनकी मौत का एक बड़ा कारण है। और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि तेज रफ्तार गाड़ियां ये चलती हैं और हाईवे पर लिखा होता है कि किस गाड़ी की कितनी गति रहेगी, लेकिन उसकी गति से भी ज्यादा तेज यहाँ पर दौड़ती हुई गाड़ियां नजर आती हैं। तो इस पर भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन, जो भी प्रशासन है इसके अंतर्गत आता है, इसको कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पर आखिर ऐसे वाहनों को छोड़ क्यों दिया जाता है?
जी बिल्कुल, तेज वाहन जरूर जो है दुर्घटना कारण बन रहा है, और इसे वाहनों को यदि पुलिस या जिम्मेदार अधिकारी देखते हैं तो ऐसे वाहनों को रोका टोकी भी नहीं किया जाता है कि हाँ तुम स्पीड से ज्यादा हो, कहीं ऐसे कोई व्यवस्था नहीं करती है तो उनको कम से कम एक बार रोक कर टोक दिया जाए कि नहीं तुम्हारी स्पीड ज्यादा थी। मौरंग टॉपिक मैंने ये भी देखा है कि मौरंग के जो ट्रक होते हैं वो भी ओवरलोड धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन इन पर भी किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होती। पुलिस का जो हाल है, जो रवैया है यहाँ पर बहुत ही गंदा देखने को मिला मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बांदा जैसे प्लेस से और अमेठी तक आने में कई थाना और कई जिला जो क्रॉस करता है, वहां से लेकर यहाँ तक ना इनको पुलिस रोकती है ना आरटीओ रोकती है, इसलिए ये ओवरलोड वाहन अपने गंतव्य तक, यहाँ सिर्फ अमेठी नहीं बल्कि प्रदेश के सारे जिलों में जो है अब आसानी से चले जाते हैं। इनका बस इनके एजेंट के माध्यम से इनका जो है पैसा उन तक पहुंचता रहता है, किसी कोई रोक टोक नहीं है। तौफिक, यहाँ पर जो चालक हैं उनकी भी यहाँ पर मनमानी देखने को मिली है। जो ड्राइवर होते हैं, जो सवारियों को भरते हैं, लेके जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ये मनमाना किराया भी वसूलते हैं। जाहिर सी बात है कि यदि जो जिम्मेदार जो इन पे कार्रवाई करना चाहते हैं ये खुद उनको पैसा देते हैं तो इन पे कार्रवाई कौन करेगा, इसलिए इनकी मनमानी जो है लगातार चलती रहती है। सतीश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, लगातार ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। आपके ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार लोगों को, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा हादसा सामने निकल कर आया है कि बस के परखच्चे उड़ गए हैं और इसमें एक की अभी तक मौत की सूचना आ रही है और करीब 12 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं जिनका उपचार चल रहा है। लेकिन ये हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन, कल सुबह होगी एक दूसरा हादसा देखने को मिलता है। लगातार मैं देख रहा हूं आए दिन हादसे हो रहे हैं, अलग अलग जिले से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं हादसे की, और कई लोगों की मौत हो जा रही है जो बेगुनाह लोग होते हैं। और यहाँ पर जो सवारियां, जो चालक हैं, यहाँ पर सवारियों के साथ मनमाना पैसा वसूलते हैं। अगर पैसा नहीं देते हैं वो लोग तो उनके साथ मारपीट की भी तस्वीरें सामने आती हैं। आखिर प्रशासन इन पर कब कार्रवाई करेगा? ये बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सर रफ्तार देखने को मिल रहा है तो उस तरीके से प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है और ट्रैफिक विभाग है, उनकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आती है कि अगर जिस तरीके से बताए, जैसे कि नई नई गाइडलाइन कर दी जाती है कि जगह जगह पर कैमरा लगा दिए गए हैं, वो कैमरा जो है जो गाड़ियां तेज रफ्तार में चलेंगी, जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाएंगी तो स्पीड ज्यादा तेज होगी, उसका की जानकारी जो है ऑनलाइन मिल जाया करेगी। लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो जिस तरीके से तेज रफ्तार में जो गाड़ियां आती हैं, आए दिन जो हादसे हो रहे हैं, दिन दहाड़े हादसे हो जाते हैं, सुबह शाम कोई होनी टाइम नहीं है। जब हादसे जो हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक विभाग है उसकी भी लापरवाही है पूरी तरीके से। जी सिराज, ये माना जा रहा है कि कहीं कहीं ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि सड़क खराब होने की वजह से हादसे हो जाते हैं। सिराज? हाँ जी, हाँ, कुछ वजह ये भी रहती है, जो सड़क खराब होती है तो उसकी वजह से भी हादसे जाते हैं। इसमें भी सरकार को देखना चाहिए, जो भी जिस जगह पे सड़कें ज्यादा खराब हैं तो उस जगह पे उन लोगों को सड़कें जो है उनका निर्माण उनको सही होना चाहिए। और जिससे ये कहते हैं, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये डग्गा मार बसें हैं, इन बसों में जो नियम तो बना दिए जाते हैं मगर नियम के अब तक कोई भी नहीं चल पाता है। कि इसमें पुलिस को देखना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को देखना चाहिए इस चीज के बारे में कि इसमें इसकी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये चल रही है या नहीं चल रही है, क्या चल रही है इसमें। और फिलहाल हम बात करें तो इसमें सवारियां जो हैं, अधिक सवारियां भरी जाती हैं और ड्राइवर का जो है उसका कभी चेकअप नहीं होता कि ड्रिंक कर हुआ है, या फिर इसके ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो वो देखा जाए, वो चीज भी नहीं चेक करी जाती है। तो इन्हें मतलब पूरी तरह का छूट मिल गई है। तो इन लोगों को इस मतलब पुलिस से, और ट्रैफिक पुलिस या फिर आरटीओ हो गया, उसका कोई डर नहीं रहता है इन लोगों को, हमारे बस वालों को। बिल्कुल बिल्कुल। तौफिक, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से ये सड़कों की भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सड़क खराब होने की वजह से बड़ा हादसा हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार की भी कहीं ना कहीं गलतियां है? जी बिल्कुल, सड़क खराब होने के दुर्घटना के बड़ा कारण है। और आपको बता दें कि सड़क खराब भी जो ओवरलोड जो ट्रक या वाहन है, ये सड़क जो बनी हुई है उनको खराब करने के कारण ये भी बनी हुई है। हाँ, लेकिन जो सड़क खराब हो जा रही है, ज्यादातर इस वजह से भी सामने निकल कर आ रहे हैं कि सड़क खराब है। और दूसरी चीज, यहाँ पर ड्राइवर जो है वो शराब का सेवन कर गाड़ियां चला रहे हैं, जिस वजह से भी हादसे की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। और उसका एक जीता जागता उदाहरण साफ तौर पर ग्रेटर नोएडा से सामने निकल कर आया है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में करीब 1 लोग की मौत हुई है और 12 लोग घायल हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, सतीश आपका भी, तौफिक आपका भी और सिराज आपका भी। तो लगातार ये आपको बताते चले तेज रफ्तार का कहर नहीं रुक रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और नोएडा से हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहां पर बड़ा हादसा देखने को मिला है, और इस हादसे में आपको बताते चले कि जो बस है उसके परखच्चे उड़ ये हादसा देखने को मिला। और के लिए बस इतना ही। दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।